अब हम पढ़ते हैं बच्चों पराग मिलन के बारे में। अब ये है क्या? ठीक, तो हमने जाना था कि किस तरह से जब एक पराग कण इस गर्भमुंड में बैठता है, फिर वो धीरे धीरे यहाँ पे जाता है, गर्भाशय में जाता है, डिंबक से मिलता है, बीज बनता है, फल बनता है। तो ये पराग कण का यहाँ पहुँचना, पराग कण का जो है इस गर्भमुंड में पहुँचना, यानी देखो यहाँ जो पराग कण यहाँ थे, पुंकेसर चक्र में धीरे छोटे छोटे जो थे, ये सब यहाँ पे पराग कण थे, परागदानी में पराग कण थे, और ये जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब देखो, हो सकता है ये, क्योंकि हमें मालूम है पराग कण जो है बहुत ही हल्के होते हैं, यानी आसानी से फूंक मारने से भी ये उड़ जाते हैं। तो हवा, जब ज़ोर से हवा चलती है तो हवा के माध्यम से ये पराग कण उड़ के यहाँ गिर सकते हैं। या हमें मालूम है फूलों का रस पीने के लिए मधुमक्खियाँ बैठती हैं, ठीक ठीक, बहुत से कीड़े मकोड़े भी बैठते हैं। तो वो कीड़े मकोड़े जब बैठते हैं तो उनके पाँव से लग के जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पे भी पराग कण आ सकता है। या बारिश के समय भी हो सकता है, बारिश के समय में बारिश की बूंदों के जरिए यहाँ पे जैसी बारिश की बूंदें गिरे, ये पराग कण छिटक के यहाँ गिर जाए। ठीक, तो बहुत से कारक हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक पराग कण जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, गर्भमुंड में पहुँच जाए। अब अगर अपने ही, यानी फूल का अपना खुद का पुंकेसर चक्र के पुंकेसर में से पराग कण अगर उसके गर्भमुंड में गिरे, पराग कण अगर अपने ही गर्भमुंड में गिरे, तब उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे हम कहेंगे स्वपराग योग, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी फूल का अपना खुद का जो पराग कण है वो जब उसके गर्भमुंड में गिरता है, हवा के जरिए हो, कीड़े मकोड़े के जरिए हो, पानी के जरिए हो, तो उसे हम कहेंगे स्वपराग योग या सेल्फ पॉलिनेशन। और हो भी ये सकता है कि मान लो यहाँ से एक पराग कण निकला, उड़ा, या हवा के जरिए हो, पेड़ कीड़े मकोड़े के जरिए, और कीड़ा जाके किसी दूसरे जवा के फूल, अब ये जवा का फूल है तो किसी दूसरे पेड़ के जवा के फूल में जाके बैठा और उसके गर्भमुंड में बैठा, तो क्या होगा? वहाँ पे भी पराग कण पहुँच जाएगा। तो जब एक फूल का पराग कण किसी दूसरे फूल के गर्भमुंड में जा रहा है, तब उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या इतर पराग योग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो स्वपराग योग क्या है? जब अपने ही फूल का पराग कण गर्भमुंड में बैठता है तब स्वपराग योग होता है, तब उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब एक फूल का पराग कण किसी दूसरे फूल के गर्भमुंड में जाके बैठता है और फिर वहाँ से जब धीरे धीरे बीज बनता है या फल बनता है, उसे हम इतर पराग योग कहते हैं, ठीक, या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से पराग मिलन होता है, तो इस तरह से पराग का मिलन होता है। अब पराग मिलन में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पराग मिलन में क्या क्या समस्या हो सकती है, देखो समस्या लिख दी है। कीड़े मकोड़ों के मारने की दवा। अब बहुत से बागानों में क्या होता है, कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा दी जाती है, तो कीड़े मकोड़ों के मारने की दवा देंगे तो कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, तो पराग मिलन एक प्रकार का पराग मिलन नहीं होगा। ठीक, यानी जो हमें मालूम था, जो हमने जाना कि हवा के ज़रिए या कीड़े मकोड़ों के ज़रिए या पानी के ज़रिए भी होता है, तो अगर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे तो एक कारण उसमें से कमेगा, यानी पराग मिलन थोड़ा कमेगा। दूसरा, पेड़ पौधों का हास, आजकल पेड़ पौधे भी बहुत कट रहे हैं, तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं रखेंगे तो पराग मिलन कहाँ से होगा। तीसरा कारण देखो, पर्यावरण में ताप की वृद्धि। आजकल तापमान भी बहुत बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग सुना ही होगा। तो तापमान बढ़ने के कारण भी क्या हो रहा है, जो फूल जिस सीज़न में होना चाहिए था वैसा वो हो नहीं पा रहा है, तो फूल अगर नहीं होंगे तो पराग मिलन भी नहीं होगा। तापमान के बढ़ने से कीड़े मकोड़ों पे भी असर पड़ रहा है, तापमान के बढ़ने से हवा के गति में भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक उसका उल्टा भी हो रहा है कि तापमान किसी जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो किसी जगह बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ रही है, तापमान में ह्रास भी हो रहा है। तो तापमान के ह्रास होने से भी फूलों के ऊपर असर पड़ रहा है, इस तापमान के ह्रास होने से भी कीड़े मकोड़े पर असर पड़ रहा है। तो इस कारण से ये जो कारण है, ये है पराग मिलन की समस्याएं। तो इन कारणों की वजह से पराग मिलन में समस्याएं होती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पराग मिलन पढ़ लिया, हमने फल के बारे में पढ़ा, हमने बीज के बारे में पढ़ा, हमने ये भी जान लिया कि किस तरह से फूल से एक बीज बनता है या उससे फल बनता है। ठीक है, अब ये अभ्यास को अच्छे से पढ़ो, उम्मीद है तुम किताब पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है।